हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग सीखने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या सिलेबस कंप्लीट कर रखा था, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज में के अंदर ही आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन तीनों आता है, यानी कि एपी, जीपी, एचपी। तो और आप सभी जानते हैं इस बात को कि हमारे सिलेबस में एचपी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये सिलेबस में नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे। तो इसको नहीं पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग पहले एपी पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है। ठीक, तो देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक सीक्वेंस लिखा, फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, ये एक सीक्वेंस है। अब ये पूछेंगे सर ये सीक्वेंस क्यों है और कैसे है। अब मैं इसके बारे में बता दूं आपको कि ये सीक्वेंस किस लिए है, क्योंकि ये एक डेफिनिट ऑर्डर में है। जैसे कि ये देखो 2 है, उसके बाद 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है, इनके बीच में 1 का डिफरेंस है, इनके बीच में 1 का डिफरेंस है, 3 और 4 के बीच में 1 का डिफरेंस है, और 2 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 4 और 6 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 6 और 8 के बीच में 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये एक डेफिनिट ऑर्डर में है। तो इनका एक, अगर बेसिक बात करें तो इनका एक डेफिनेशन होता है जो कि जिसको हम कहते हैं नंबर रिटन इन, आपको पूरा लिख देते हैं, नंबर इन अ डेफिनिट ऑर्डर is called सीक्वेंस। ठीक, ये सीक्वेंस का एक डेफिनेशन है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग, ये तो आप लोग जान गए। अगर हम इसके स्टैंडर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल क्या होगा इसका, यही होगा A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट AN तक, मतलब n टर्म तक जाएगा ये आपका। ठीक है, अब पूछेंगे कि सर ये इसका एग्जाम्पल ऐसे ही क्यों होगा, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 1 होगा फिर उसके बाद 3 होगा फिर 2 होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये डेफिनिट ऑर्डर नहीं है। पहले 1 रहेगा, फिर 2 रहेगा, फिर 3 रहेगा। ये डेफिनिट ऑर्डर नहीं है, इसलिए ये सीक्वेंस में नहीं आएगा। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग क्या, सीरीज की। सीरीज क्या होता है। अब जैसे कि आपने सीक्वेंस के बारे में समझा कि ये डेफिनिट ऑर्डर में होते हैं, तो ऐसे ही सीरीज भी होता है, लेकिन उनके बीच में क्या होगा जानते हैं, उनके बीच में सीरीज के बीच में, फॉर एग्जांपल यहाँ हम लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये आपका हो गया क्या, सीक्वेंस। ठीक, अगर यहाँ पर अगर हम सीरीज की बात करें तो यहाँ क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये है आपका सीरीज। मतलब कि आपके सीक्वेंस और सीरीज में केवल इतने के डिफरेंस है कि यहाँ कॉमा लगेगा और यहाँ पर प्लस का साइन लगेगा। ठीक, और ये जरूरी नहीं है कि सीरीज में केवल प्लस का ही साइन लगे, यहाँ पर माइनस भी लग सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या रहेगा, कॉमा रहेगा और यहाँ प्लस रहेगा, यानी कोई ना कोई साइन रहेगा, प्लस माइनस कुछ भी। तो अब सीक्वेंस और सीरीज के बारे में हमने जान लिया है थोड़ा बहुत, तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ माइंड वर्क के लिए, जैसे कि आपका थोड़ा जो पहले से पढ़े होंगे उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें कि
कि अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो अगर मान लो जैसे 4, 8, 16, ठीक, तो अगर ऐसे बढ़ते चले गए तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा बता सकते हैं आप? 4 मल्टीप्लाइड 2 यहाँ क्या आ जाएगा? 32। फिर अगर नेक्स्ट टर्म मान लें तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? नेक्स्ट टर्म यही होगा 64, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाता है, समझ रहे हैं? यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक। और यही चीज़ आपका हम बता दें कि यही चीज़ जैसे कि अब अभी तक जो कॉमा चल रहा था, जो प्लस में चल रहा था, वही चीज़ अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में अगर चल गया तो इसका मतलब है ये क्या है? ये जीपी का टर्म है, समझ रहे हैं? तो ये तो इसके बारे में बेसिक है अभी। तो अभी अब चल रहे हैं हम लोग कहाँ? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। हालांकि ये आपका ये जो सीक्वेंस एंड सीरीज का ये जो 3 फॉर्म होता है आपको हम बता दें। एक होता है एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड होता है जीपी एंड थर्ड वन होता है एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये तो सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी एक बेसिक नॉलेज हम लोग ले लेते हैं इसके बारे में। फॉर एग्जांपल यहाँ हो गया 2, 4, 6, 8, ये हो गया, ठीक है। 3, 9, 27, ये आपका जीपी में हो गया। अब एचपी की अगर हम बात करें तो यहाँ हो जाएगा 1/2, 1/4, 1/6। यानी कि अगर हम यहाँ बात करें तो अगर हम इसका जस्ट रेसिप्रोकल करें, यानी कि उल्टा एचपी का अगर हम उल्टा कर दें, यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि 2/1, 4/1, 6/1, और ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा एपी में। तो इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस जो है सही है, यानी कि एचपी का जस्ट रेसिप्रोकल होता है क्या? एपी, समझ रहे हैं? तो इसमें यही पता करना था, क्या था कि एपी इज इक्वल टू 1/HP, समझ रहे हैं? ये होता है इन दोनों के बीच में रिलेशन। अब ये था आपका बेसिक नॉलेज इसके बारे में, एचपी के बारे में। और अब चलेंगे किसके बारे में? अब डिटेल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। हालांकि ये जो बेसिक नॉलेज है इसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते रहेंगे, ताकि आपको कोई भी सवाल पहले स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब कि किसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो वो तैयारी करने के लिए थोड़ा बहुत काम आ जाता है। तो अब स्टार्ट करेंगे क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ आपको लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले एक बेसिक टर्म आता है आपका, जो कि जनरल टर्म फार्मूला इसका नाम है। अगर इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका होता है nth टर्म फार्मूला, ठीक। ये इसका दूसरा नाम है, यानी कि हम लोग जनरल टर्म फार्मूला को ही n टर्म फार्मूला कहते हैं। अब इसके बाद इसके बारे में हम लोग जब जानेंगे तो इसके स्टार्टिंग में क्या होगा, पहले हम लोग एक बेसिक चीज़ ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। यानी कि अगर हम एक टर्म देख रहे हैं, मान लो ये हो गया आपका टर्म नंबर 1, ठीक, और ये हो गया आपका टर्म नंबर 2, ये हो गया टर्म नंबर 3, ये हो गया आपका टर्म नंबर 4। ये देख रहे हैं आप, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4। अब यहाँ पर क्या है, एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली बात है यहाँ क्या,
यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1d एडेड है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2d एडेड है, और यहाँ पर 4 है तो यहाँ 3d एडेड है। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर अगर हम टर्म 5 की बात करें तो क्या होगा, टर्म 5 की अगर हम बात करें तो a प्लस यहाँ 4d आ जाएगा, राइट। अगर हम टर्म 6 की बात करें तो a प्लस यानी कि एक कम आएगा यहाँ पे। तो अब यहीं से अगर हम ये तो मान लो फाइनाइट टर्म, राइट, जैसे कि 5 का हो गया, 6 का हो गया, 7 का हो गया, 8 का हो गया, अगर हम ऐसे बेसिक टर्म्स की बात करेंगे तो ऐसे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर हम n टर्म्स की बात करें अगर, ठीक, तो क्या होगा बता सकते हैं? n टर्म्स की अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, उसके लिए हम लोगों को एक बहुत बढ़िया फार्मूला है जो कि ऑब्जर्वेशन से निकलता है, यही के ऑब्जर्वेशन से देख रहे हैं। जैसे कि 1 है तो यहाँ पर एक भी d नहीं है, यहाँ 2 है तो 1d है, 3 है तो 2d है, यहाँ 4 है तो 3d है। तो अब क्या यहाँ क्या करेंगे, अगर हम tn की बात करें तो क्या होगा, tn की बात करें तो यहाँ a आ जाएगा, प्लस अगर यहाँ 3 है 2d है यानी कि एक कम है तो यहाँ लिख देंगे n माइनस 1 इंटू d। ये आपका बेसिक फार्मूला बन जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं जनरल टर्म फार्मूला एंड nth टर्म ऑफ फार्मूला। समझ रहे हैं? ये आपका बेसिक फार्मूला हो गया जो कि ऑब्जर्वेशन से निकल रहा है। इसके पीछे कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऑब्जर्वेशन से निकल रहा है। तो इसको आप क्या करना है, बस ये फार्मूला आपको नोट कर लेना है, और उसके बाद क्या करेंगे, बढ़िया से आगे मूव करेंगे। पहले इस पे 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक। आपको एक बेसिक चीज़ तो हम बताना भूल गए कि सबसे पहले अगर जब आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे, उसके बाद आप लोग इस क्लास का लुत्फ उठाएंगे, ठीक। समझ में आता है? ठीक है, नहीं समझ में आता है कमेंट करना, ये मस्ट है, ठीक है। और उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना क्या 2-4 क्वेश्चन है, इसको पहले सॉल्व कर लें। इसके पहले एक यहाँ फार्मूला लिख देते हैं साइड में। ये आपका फार्मूला है। अब यहाँ बेसिक फार्मूला है, तो अब इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फार्मूला ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर्स ऑफ terms in the sequence, ठीक। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द सीक्वेंस। अब सीक्वेंस आपको क्या गिवन है, ये आपको गिवन है 4, 12, 20 अप टू 108, ठीक। ये आपको सीक्वेंस गिवन है। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला चीज़, इसमें जो पहला टर्म क्या होता है ये आपको पता करना है। यानी कि ये ए की बात कर रहे हैं, ए को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म, यानी कि हिंदी वालों की अगर बात करें तो प्रथम पद, ठीक, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। ए यहाँ पर क्या है, 4 है, यानी कि ये पहला पद, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे,
जिसे अगर हम हिंदी में बात करें तो क्या कहेंगे, सार्वांतर, ठीक, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। और ये है आपका 12 में से 4 गए, कितना हुआ, 12 में से 4 गए बचे 8। ये आपका सार्वांतर है, जिसे हम इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो अब ये तो हो गया आपका ए और डी। अब इसके बारे में अभी आपको क्या पता है, ए पता है, डी पता है। अब हमें पता क्या करना है, हमें पता क्या करना है, एन के बारे में पता करना है। तो आप पूछेंगे सर इसमें टी एन भी है, इसमें जब टी एन भी है तो ये वाला जो टर्म है, ये लास्ट टर्म है जिसे हम लोग टी एन से डिनोट करेंगे, ठीक। और लास्ट टर्म को हम लोग एल से भी डिनोट करते हैं, यानी कि nth टर्म है ये, nth टर्म या लास्ट टर्म, यही दो है। और लास्ट टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म को एल से डिनोट करेंगे, ठीक। तो अब क्या करेंगे, अब ये सारा जो जितना कंटेंट है सारा इस पे पुट कर देंगे, ठीक। तो अब पुट करिए, देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक। तो ए है, डी है, अब टी एन आपको गिवन है, तो टी एन कितना है 108 इज इक्वल टू ए कितना है 4 है, प्लस एन नहीं पता है -1, फिर उसके बाद डी आपका 8 है। अब यहाँ क्या करेंगे, ये डी मल्टीप्लीकेशन में है, उसके बाद ये 4 है, इसको इस तरफ भेजें, तो n-1 मल्टीप्लाइड बाई 8, उसके बाद 108 - 4 इज इक्वल टू 104। अगर हम 8 को इस तरफ भेजें तो क्या होगा, n-1 इज इक्वल टू 104 डिवाइड बाई 8, टोटल आ जाएगा 13। उसके बाद n इज इक्वल टू 1 को इस तरफ भेज दें तो क्या होगा, 13 + 1 इज इक्वल टू 14। यानी कि आपका ये जो 108 है ये 14वां टर्म है, यानी 14th टर्म। तो आंसर में क्या लिखेंगे, 14th टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 108, यानी कि आपका आंसर ये है, समझ रहे हैं। तो ये आपके डिप्लोमा फर्स्ट ईयर वालों के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है। ये तो अभी बेसिक तरीका है, ये ऐसे ही वहाँ पर जब आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे तो आपको सबसे पहला काम यही करना होगा कि उसमें आपको क्या, फर्स्ट टर्म आपको डिफाइन करना होगा, कॉमन डिफरेंस आपको पता करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको ये एल गिवन है, यानी कि लास्ट टर्म या फिर क्या कहते हैं आपको nth टर्म गिवन है, तब तो nth टर्म निकालेंगे। अदरवाइज आपको क्वेश्चंस में n गिवन होता है और टी एन पूछ लेता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में, यानी इस फार्मूला के बेस पे अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पर आपको इन किन्हीं 4 में से किन्हीं 3 को दिया रहेगा और आपको पूछ लिया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है, ठीक है। घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं स्टूडेंट, समझ रहे हैं आप, घबराएं नहीं, ये अभी बेसिक चल रहा है। अभी धीरे धीरे हम लोग जब इसके आगे बढ़ेंगे तो एपी के बारे में आप समझ लीजिए एक तरीके से पूरी नॉलेज, कोई चीज़ इसमें बची नहीं रहेगी, समझ रहे हैं। अभी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर है, इसके बाद स्टूडेंट्स अभी ये छोटा मोटा अभी क्वेश्चंस है, इसके बारे में तो बल्कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ये एंट्रेंस एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इस फार्मूले पे तो एंट्रेंस एग्जाम में, हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, इंटर में भी पढ़ा होगा अगर इंटर वाले हैं तो, अदरवाइज हाई स्कूल तक ही ये जो बच्चे इसमें आते हैं हाई स्कूल के ही होते हैं ज़्यादातर, ठीक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड
द 11th term of 32, 28, 24 एंड सो ऑन। यानी कि आपको ये सीक्वेंस गिवन है 32, 28, 24। अब इसके बाद आपको 11th टर्म आपको फाइंड आउट करना है। तो अब इसके बाद हमें क्या गिवन है, ए गिवन है, ठीक। अगर हम यहाँ डी की बात करें यानी कि कॉमन डिफरेंस, तो 28 माइनस 32 इज इक्वल टू -4, यानी कि 28 में से, यानी कि इस दूसरे टर्म से पहले टर्म को माइनस करना है। समझ रहे हैं, हमेशा जब भी आपको सीक्वेंस गिवन है तो आपको सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म में आपको माइनस करना है, तभी आपको इन दोनों के बीच में, अगर ये मान लीजिए आपको ये पता करना है कि ये सीक्वेंस सही है, ये सीक्वेंस ही है या फिर कुछ गलत, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो इसमें क्या करना है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटा लो, -4 आया। फिर उसके बाद थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म, मतलब थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को घटा लो। फॉर एग्जांपल 24 है, -28 कर दो, कितना आया, -4 आया। यानी कि ये डेफिनेट ऑर्डर में चल रहे हैं, इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस है। समझ रहे हैं, आपको ऐसे ही पता करना है। तो अब हमको क्या पता है, ए पता है, डी पता है, एन भी पता है, क्योंकि 11th टर्म आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि nth टर्म n इज इक्वल टू 11। वैल्यू पुट कर दो, कितना हुआ, Tn इज इक्वल टू, ए पता है 32 प्लस n पता है 11 माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद -4, इक्वल कर लो 32 प्लस यहाँ कितना बचा, 10 बचा, फिर उसके बाद -40, यानी कि ये प्लस अब माइनस में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद आंसर कितना आया, -8। यानी कि आपका जो 11th टर्म है स्टूडेंट्स, 11th टर्म कुछ और नहीं, आपका -8 होगा। समझ रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बेसिक क्वेश्चंस अभी चल रहे हैं। ये समझ लीजिए कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। तो अभी क्या है, अभी ये हम लोग अभी बॉटम लेवल पे चल रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा लेवल अप करेंगे, तब उसके लिए कैसे क्वेश्चंस बनेंगे ये आपको देखना है, ठीक है। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी परेशानी हो आप कमेंट कर दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, अब यहां पर पूछ रहा है विच टर्म ऑफ सीक्वेंस 48, 44, 40 इज 0। यानी कि ये आपको एक सीक्वेंस गिवन है, ठीक। इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा टर्म आपका 0 होगा। यानी कि आपको क्या गिवन है, Tn गिवन है स्टूडेंट्स, Tn इज इक्वल टू 0। और आपसे पूछा क्या है, n पूछा है कि कौन सा टर्म, ध्यान से देखो, विच टर्म यानी कि कौन सा टर्म, सीक्वेंस आपको गिवन है 48। अब इसमें a इज इक्वल टू व्हाट, 48। d का पता कर लो, मैंने बताया था सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, तो 44 माइनस 48 इज इक्वल टू -4। फिर उसके बाद अब सीधे ये सारे वैल्यूज पुट कर दो उस फार्मूले पे। तो क्या है, Tn इज इक्वल टू आपका पता है 0 है, ठीक। a का पता है 48 है, प्लस n का पता नहीं है, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई -4, राइट।
तो अब क्या करेंगे, इस 48 को इधर कर दो, तो n-1 मल्टीप्लाइड बाई -4 इज इक्वल टू -48, क्योंकि इधर जाएगा तो 0 से माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो 0 में से माइनस तो जाएगा, तो वही वैल्यू बचेगी जो माइनस होगा, यानी कि माइनस में 48। अब इस -4 को इससे डिवाइड कर दो, क्या आएगा, n-1 इज इक्वल टू -48 डिवाइड बाई -4, माइनस माइनस तो पहले कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद आ गया आपका आंसर 12, यानी कि n-1 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ n इज इक्वल टू 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, पूछ रहा है कौन सा टर्म आपका 0 हो जाएगा इस सीक्वेंस में। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में ये लिखना मस्ट इसलिए होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रॉपर इसको हाईलाइट करना होता है एग्जाम के बाद में, यानी एग्जाम मतलब कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिए उसके बाद आंसर के टाइम में आपको ये प्रॉपर हाईलाइट करना होता है, ताकि एग्जामिनर का सीधा मेन पॉइंट यहाँ पर मतलब फ्लैश यहीं पर हो, ठीक है। तो आंसर में क्या लिखोगे, 13th टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 0। ओके, ये हो गया आपका आंसर। तो ये आपको कैसे लिखना है, क्या करना है, ये मैं आपको सारी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा इस बात को, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने देख लिया है कि तीन क्वेश्चन देख लिया, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपका सम ऑफ एन टर्म्स होगा, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।